राम राम, सुप्रभात। आज है 17 तारीख और अभी मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है। हम जैसे ही उठे हैं तो बाहर जो कि बहुत तेज बारिश हो रही है, दिखाते हैं आपको। तो ये जाड़ों की शुरुआत हो गई है। गर्म कपड़े निकालने पड़ेंगे। हाँ। और ठंडे बंद, बिल्कुल भी ठंडी चीज़ें बंद अब बिल्कुल। सही बात। तो ये देखिए बारिश शुरू हो रही है और एकदम काला हो गया है मौसम। और ऐसा भी नहीं केवल आज की है, और हवा भी काफ़ी ठंडी हो गई यार एकदम। हाँ, कई दिनों तक बता रखी है। हवा ठंडी हो गई नीमा, और एकदम काला हो गया बाहर यार। हवा ठंडी है, एकदम काला हो गया, एकदम काला। कल जितनी गर्मी हो रही थी आज उतना ही ठंडा हो गया मौसम। अब जाड़े आ गए फिर। चलो चलो बैठ के चलो योगा करो, चलो फटाफट योगा करो। तो आज नाश्ते में है सचिन आलू के पराठे, प्याज के पराठे हैं। कल कहा था मम्मी से बनाने के लिए, तो आज बन गए हैं देखिए प्याज के पराठे। और हम इसको खा रहे हैं सेजवान चटनी के संग में। और ये सबका दूध आ गया। नीमा तुम्हारा नाश्ता का है? सबका नाश्ता लग गया है। बढ़िया दिख रहे हैं एकदम, बहुत बढ़िया प्याज के पराठे बने हैं। तो खाते हैं इनको। हाँ, दिखने में तो बढ़िया है, खाने में मम्मी कैसे बने? सही बने। चलो फिर, चलो फटाफट खाओ भाई। तो अभी मैं नाश्ता करके आ गया हूँ और दुकान खोल दी है। रोज़ की तरह अपनी टाइमिंग के हिसाब से दुकान हमने खोल दी है। और जैसे ही दुकान खोली तो देखते क्या है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। भयंकर तेज़ धूप हो रही है, बहुत ही चटक धूप निकल आई है। पूरा आसमान खुल गया है, देखिए साफ़ हो गया एकदम। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, मैंने आपको दिखाया था। ये हल्द्वानी का मौसम कुछ ऐसा ही है। देखिए कितनी तेज़ धूप है और बिल्कुल साफ आसमान है। और अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल काला हो गया था और काफ़ी गर्म हो गया है मौसम अब। तो हल्द्वानी का मौसम तो कुछ ऐसा ही है, कभी गर्म कभी ठंडा। और आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है मौसम थोड़ा सा, लेकिन शाम से फिर बहुत तगड़ी बारिश बता रखी है। तो अगर फिर मौसम चेंज होगा तो आपको फिर दिखाएंगे हम। अभी ज़रा दुकान का काम धाम देखते हैं, लगते हैं काम में। तो अभी हो गया है सचिन के पढ़ने का टाइम। और आज हम पढ़ेंगे सचिन डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग, जो कि एक स्टैटिक्स का पोर्शन होता है, जिसमें आपको डाटा जो दिया होता है उसके बारे में बताया जाता है। और पढ़ते समय इसमें कुछ पूछना भी होता है। बताइए। वो एनआरसी। एनआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। अच्छा। इसमें क्या होता है, ये किसी भी कंट्री में कितने वहाँ के प्रॉपर सिटीजन्स हैं, मतलब जो वहाँ के ओरिजिनल नागरिक हैं, उनका नाम नोट करा जाता है। ये हर देश में होता है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स हर देश में होता है। कोई गलत चीज नहीं होना चाहिए भैया। वहाँ के कितने भी लोग हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि कोई भी आके यहाँ रह ले। धर्मशाला है या देश है हमारा? देश है ना। तो यहाँ पर कितने लोग ओरिजिनल यहाँ के रह रहे हैं और कितने जबरदस्ती घुसपैठी है, जो बॉर्डर पार करके जबरदस्ती आते हैं बिना परमिशन के, इलीगल लोग रह रहे हैं, उनका हिसाब किताब होना चाहिए। तो एनआरसी में यही होता है। ये सबसे पहले आई थिंक हुआ था आज़ादी के बाद 1951 में। उसके बाद फिर ये कोर्ट के आदेश पे हुआ था असम में। असम में पता लगा था कि बहुत ज़्यादा घुसपैठिए आ गए हैं, बहुत ज़्यादा लोग बाहर के इलीगल रह रहे हैं, तो वहाँ पर कराया गया था। और उसमें पता लगा कि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इलीगल वहाँ पर रह रहे हैं। तो अच्छी चीज़ है। जो भैया घुसपैठिए इलीगल रह रहे हैं उनको निकलना चाहिए, उनका नॉलेज होनी चाहिए गवर्नमेंट के पास। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है एनआरसी करवाती है। लेकिन हिंदुस्तान में क्या है, यहाँ तो पॉलिटिकल बकवास ज़्यादा है। तो बिना बात के इसका भी विरोध करा गया बीच में, जब गवर्नमेंट ने कहा मैं एनआरसी करवाएंगे तो इसका विरोध किया गया। तो आई थिंक मेरे हिसाब से एनआरसी होनी चाहिए। कितने जो यहाँ के ओरिजिनल हैं वो हैं, जो नहीं है या तो उनको लीगलाइज कराया जाए या उनको देश से बाहर खदेड़ा जाए। कोई बहुत बड़ा अमीर देश हमारा नहीं है जो इलीगल लोगों को यहाँ बर्दाश्त कर सके। तो मतलब जो घुसपैठिए थे तो वो आ गए, मतलब ऐसी बॉर्डर पार करके आते हैं ना, बिना परमिशन के, बिना वीज़ा लिए, बिना पासपोर्ट के ऐसे ही आ जाते हैं और रहने लग जाते हैं। तो उनको पकड़ा जाना जरूरी है नहीं है? सही बात है फिर। अच्छा, तो जिनने दंगे करे थे जब एनआरसी लागू हुआ था, हाँ, तो वो घुसपैठिए थे इसका मतलब? बिल्कुल घुसपैठिए होंगे उसमें से बहुत सारे लोग। एनआरसी लागू कहाँ हुआ है, वो तो हो ही नहीं पाया। सीए एनआरसी कुछ भी नहीं हो पाया। तो इसलिए एनआरसी होना ज़रूरी है। अभी सचिनों में किसी काम से बाजार गए थे और बाजार में मेरे को लग रहा है मेरी इस हाथ में कुछ पड़ गया है, बड़ा कड़क रहा है, बड़ी देर से लग रहा है। मैंने धो भी लिया। सचिन देखियो कुछ है क्या? ना, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। तो मैंने धो दिया है, लेकिन अभी भी कड़कन बहुत हो रही है। एक तो बाजार में इतना ट्रैफिक है यार, गजब हो गया भाई, बहुत ज़्यादा। उसका कारण है पता है बेटा? लोग क्या है, हाँ गाड़ियाँ तो है, अब गाड़ियाँ यार टू व्हीलर भी होते सबके घर में। लेकिन लोग इतने आराम पसंद, इतने सुविधा पसंद हो गए हैं कि टू व्हीलर निकालना ही नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा धूप लगेगी, धूल लगेगी, ट्रैफिक होगा, बारिश आएगी, हाँ अपना गाड़ी में लेके चलो। यार शहर के अंदर तो हम लोग कम से कम टू व्हीलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक या दो बंदे जा रहे हैं तो आराम से टू व्हीलर आप ले जाओ,
ट्रैफिक भी कम बचेगा। लेकिन लोग भाई साहब आराम पसंद इतने हो गए कि 4 व्हीलर के बगैर काम ही नहीं चलेगा। एक जना जा रहा है, 2 जना जा रहे हैं, तब भी गाड़ी निकाल के ले जा रहे हैं। तो प्लीज़ यार इसको अवॉइड कर सकते हैं सब लोग। तो एक जना जा रहा है तो नहीं ले जानी चाहिए गाड़ी, एक जना में तो गलत है यार। यही तो दिक्कत है, ट्रैफिक की समस्या इसलिए तो हो गई है। हमारी जो पंचेश्वर रामलीला कमेटी है, जो यहाँ पर रामलीला करवाती है आवास विकास में, वो हर साल रामलीला खत्म होने के बाद पंचेश्वर मंदिर में भंडारा करवाती है। परंतु इस बार हो नहीं पा रहा है वो भंडारा, तो वहाँ पर वो मंदिर में प्रसाद वितरण करवा रहे हैं। तो चलिए मंदिर जाते हैं, वहाँ से प्रसाद लेके आते हैं। नीमा, प्रसाद चम्मच ले आओ, सबको दे दें इसको। हलवा चने का प्रसाद है ना। मम्मी, सचिन प्रसाद ले आया ना, देख हलवा चने का प्रसाद है, मंदिर में बट रहा था। मम्मी प्रसाद ले लो, चम्मच दे दो एक जरा। नीमा, अरे मंदिर में प्रसाद बट रहा था, लाओ सबको दे दो थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा चना मुँह में दे दो, मुँह में दे दो। प्रसाद ले लो मम्मी। अरे मंदिर में प्रसाद बट रहा था ना, प्रसाद ले लो। शीला को भी दे दो थोड़ा। भंडारा नहीं हो रहा है, खाली हलवा चने का प्रसाद बटा है। कौन कह रहा था भंडारा हो रहा है? भंडारा तो नहीं हो रहा है, खाली यही बट रहा है बस, हलवा चने का प्रसाद। ना ना भंडारा नहीं हो रहा। कैसा हो रहा सचिन? तो कल हम लोग रात को 11 बजे रामलीला से आए थे और उसके बाद ही सोए थे। नॉर्मली हम लोग जल्दी सो जाते हैं और फिर जल्दी उठते हैं, लेकिन कल देर से सोए और जल्दी उठ गए थे। तो देखिए सचिन अभी दुकान में आके ही सो गया मेरी गोदी में, काफ़ी देर से सो रहा है। तो इसको उठाते हैं क्योंकि खाना खाने का टाइम हो गया है। उठाते हैं और फिर खाना खाने जाते हैं। सचिन उठो, उठो बेटा, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। चलिए चलो नीमा उठ गया, खाना खाने चलो। अभी हमारे हॉस्टल से फ़ोन आया है कि वहाँ पर रसोई में, किचन में नीचे से थोड़ी थोड़ी दीमक आ रही है। तो मैं उसके लिए दवाई ले आया हूँ, उसको बनाते हैं और वहाँ भेजते हैं। दिखाता हूँ आपको। तो देखिए ये वो पंप है जिसमें कि दवाई डाली जाएगी, ये वो दवाई है। तो 1 लीटर पानी में उन्होंने बोला था पूरी दवाई डाल देनी है। तो इसको कर देते हैं मिक्स। एकदम वाइट हो गई, सचिन देख रहा? पूरा वाइट हो गया। और ये जो है अब इसको लगा देते हैं पंप को ऊपर से। अब ये पीजी में चले जाएगी और वहाँ पर वो जो काम वाले हैं वो इसको डाल देंगे, तो जो दीमक की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। देखिए आज दिन में तीसरी बार मौसम बदला है। पहले सुबह बादल लगे, बारिश हुई, फिर खतरनाक धूप निकल आई और अभी फिर काला हो गया है। हल्द्वानी का मौसम ऐसे ही रहता है, इतना ही खतरनाक रहता है। रामलीला निपटा दी मौसम ने। चलो रामलीला निपट गई बस। हाँ रामलीला हो गई, तुम्हें बताया ना, वही वही जो राम रची राखा। सुंदरकांड का, सुंदरकांड में है ना ये, अब सुंदरकांड में है ना ये वाला राम, वही है मम्मी? वही वही जो राम रची राखा किसमें है, कौन से उसमें है? रामायण में तो है। तो सुंदरकांड भी तो रामायण में ही है, चौपाई है। तुमने कहाँ तक पढ़ी रामायण? मैंने 4 पढ़ने पढ़ लिए। हाँ तो उसमें है वही वही जो राम रची राखा। इसका मतलब जो राम चाहेंगे वही होगा। राम ने चाहा तो रामलीला पूरी हो गई, बारिश नहीं हुई। और रामलीला खत्म होते ही बारिश चालू हो गई, मौसम अब जाड़े का आ जाएगा। तो यही है भैया, उस पर तुम ढूंढ के निकालना आज वही वही जो राम रची राखा वाला। 2 आज मुझे दिखाना कहाँ पर है। हाँ नहा के पढ़ा करो सुबह मंदिर में बैठ के रामायण, कहीं भी बैठ के पढ़ने लग जाता है। मंदिर के पास बैठा करो आराम से, वहाँ बैठ के पढ़ा करो। रामायण है वो, भगवान ही है समझ लो। क्यों मम्मी? राम मंदिर के पास बैठ के पढ़नी चाहिए, कहीं भी वैसी रामायण कहीं बैठ लेके बैठ जाता है। अरे फिर भी, अरे नहीं तो मंदिर के पास बैठ के पढ़नी चाहिए यार, कहीं भी बैठ के रामायण पढ़ने लग जाता है। हद देर से बिल्कुल ही। मुझे क्या पता। नहीं मंदिर के जहाँ अम्मा बैठी वहीं पर बैठ के पढ़ना। जोर से पढ़ा करो, सब लोग सुन लेंगे। जोर से नहीं। अरे जोर से पढ़ेगा तो हम भी सुन लेंगे यार, ऐसे हम रामायण कहाँ पढ़ पाएंगे? क्यों नहीं माँ? जोर से पढ़ना चाहिए। माइक लगा देंगे कल से, माइक पे पढ़ा कर ना। हाँ सही में। अरे देखो इसकी समझ में नहीं आ रही है। माइक लगा दूंगा, माइक में पढ़ा कर सब सुन लेंगे। कितनी बढ़िया बात है। अपना आधा घंटे रोज रामायण पढ़ ली। बाइक जैसी आवाज निकालो। निकालो बाइक की आवाज निकाला, ट्रक की आवाज निकाला, फटी बाइक, बाइक का साइलेंसर फटता है तब ऐसी आवाज आती है। कौन सी बाइक की आवाज निकल रही है देखिए सर। बाइक का साइलेंसर फटेगा ना, ट्रैक्टर की आवाज भी नहीं निकलेगी ऐसी, इतनी घटिया। अरे तो मुझे अब जैसे हम निकालते थे पहले, सुना है? ये निकलती बाइक की आवाज। तू निकालो फटे ट्रैक्टर जैसी। निकाल सही से, वैसे जैसा आपने कहा। हाँ निकालो। चल फटे बाइक की आवाज, साइलेंसर फट गया इसका, ऐसी आवाज निकाल रहा है। थोड़ा निकलती है, गलत निकाल रहा है। ट्रेन दे, निकालो निकालो। हाँ निकालो। ये कौन सी बाइक की आवाज आ रही? बाइक की निकल रही, कहाँ से निकल रही आवाज है? चल
पागल जैसा हट। अरे तो मुझे अब जैसे निकाल दिया गया वैसे चल प्रैक्टिस कर पहले तू। भाई पढ़ाई वढ़ाई भी कर लिया कर थोड़ी तू। अभी सुबह तो पढ़ा हूँ मैं। इतनी देर नहीं, मैं पढ़ाई वढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहा है। कितनी देर पढ़ा है तू? सुबह तो पढ़ा। क्या पढ़ा? पापा से नहीं पढ़ा सुबह। क्या पढ़ा था? सुबह पापा से थोड़ी देर मैथ पढ़ा, उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ेगा तू खुद से। डंडे पढ़ने चाहिए तेरे कायदे में, तभी तू सही होगा, ऐसे नहीं होगा। लर्न करना या बिल्कुल छोड़ दिया ऐसे? नहीं तो कब करेगा भाई, आखिर तुम ही बताओ। अभी तो स्कूल तो भी जाना नहीं है अभी। नहीं तो सुबह ही तो पढ़ा हूँ मैं। मेरे से मत कहो अभी, मैं खाली मुझे गुस्सा आ जाएगा नहीं, मैं या तो तुम देख लो फिर मुझे गुस्सा आती खाली, मैं बता दे रहा हूँ फिर। सचिन देख थोड़ी पढ़ाई शुरू कर दे, अभी तो स्कूल और बहस करना बंद कर दे, पहले सुन ले, बहस करना बंद कर दे। यार तो मैं सुबह तो पढ़ा हूँ। रोज की राइटिंग करा कर, तो तो सुबह तो पढ़ लर्न कर। सुबह पढ़ रखा हूँ, आज संडे है तब आकांक्षा दीदी नहीं आई आज। आकांक्षा नहीं आएगी तो तू पढ़ेगा ही नहीं। अरे तो पापा से तो पढ़ लिया मैं सुबह, अब 6 बजे भैया से पढ़ूंगा। अच्छा बहस मत करा कर, दो चांटे क्यों नहीं लाती उसके, बहस करता है तो जब ज्यादा बहस मत करा कर, थोड़ी पिटाई। सुबह तो पढ़ा। ना 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 बहस मत तो कर। 1 घंटा रामायण पढ़ लिया, आप क्या करूँ? नहीं 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 बिल्कुल भी बहसबाजी नहीं, पढ़ाई वढ़ाई करा करो ठीक है। अरे तो सुबह तो पढ़ा हूँ। बस सुबह तो पढ़ाऊँ, बहस मत करा करो ज़्यादा, मारेगी मम्मी फिर। अभी बज रहे हैं शाम के लगभग 6:30 और इतनी ज़बरदस्त मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है और ये हो गया है ठंड का आने का संकेत, यानी कि जाड़े आ गए हैं। दिखाते हैं आपको, भयंकर तेज बारिश हो रही है, दिखाते हैं। Last I got that sinking in my stomach from that loss. Of course it's got me thinking's got me flummoxed from the cause. I just wanna know why some of us are guarded. I just wanna know why some of us are haunted. यार अभी मैं फंस गया सचिन, ये स्कूटी अंदर कैसे करूं भाई? वो इतनी तेज बारिश हो रही है, स्कूटी अंदर करने का कैसे होगा? मम्मी से कहना कुछ तौलिया वगैरह कुछ दे इस टाइप का, उससे डाल के करूँ। फिर देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है, स्कूटी अंदर करनी पड़ेगी दुकान बंद करने से पहले। काम करो ना, क्या बताऊँ? देखते हैं कोई जुगाड़ करके स्कूटी बंद करते हैं। कैसे करोगे? अभी मैं जा रहा हूँ स्कूटी अंदर करने, दिखाते हैं आपको। जल्दी आओ, जल्दी आओ, आ गए। यस, तो अभी करते हैं आज के ब्लॉग को एंड। तो अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ, कमेंट करके बताना कैसा लगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री और राम। पूरी कमीज पहन लेना। हाँ अभी कल से पूरी कमीज पहननी पड़ेगी, हाँ। क्योंकि जाड़े शुरू हो गए हैं, तो बच के रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं आपसे कल।